लगा देंगे 500 लगाओ। इधर आओ 500 में। तेरा मेरा अफसाना बाप म्हणून एक महाराष्ट्र शासनाने एक जातीय तणाव नियंत्रणात राहावा आणि शांतता अबाधित राहावी या अनुषंगाने रॅपिड ॲक्शन फोर्स सिकंदराबाद चे आपल्या इकडे आलेले अधिकारी आणि कर्मचारी यांची एक रेकी करण्याची पद्धत असते। या रेकी म्हणजे या शहराचे म्हणजे जडणघडण कशी झालेली आहे, त्याचे मार्ग कसे आहेत, त्याचे पूर्ण त्या शहराची माहिती त्या रॅपिड ॲक्शन फोर्सला असावी आणि आपल्याला इथे शांतता अबाधित राहण्यासाठी त्यांना जे जे काही उपाययोजना करता येतील त्या अनुषंगाने त्यांना माहिती असावी यासाठी याचा कार्यक्रम होता। आणि हे आपल्याला पत्रकार मंडळीतर्फे व पीस कमिटीतर्फे हे आपल्या गावामध्ये गावोगावी सर्वांना परिचित व्हावं या दृष्टिकोनातून हे आजची मीटिंग इथे पीस कमिटी मीटिंग बोलवलेले आहेत आणि त्यांचे इथे स्वागत करतो, त्यांच्या पूर्ण टीमचे स्वागत करतो। त्यानंतर सोनकांबळे साहेबांना मी पीस कमिटीतर्फे अशी विनंती करतो की आपण 1-2 शब्द या संबंधाने सांगावे। कार्यक्रमाचे अध्यक्ष नगरीचे नगराध्यक्षांचे शिक्षक या कार्यक्रमासाठी आवर्जून आलेले संतोष कुमारजी आणि आपल्या देगलूर पोलीस स्टेशनचे कर्तव्यदक्ष पोलीस निरीक्षक श्री सदाने साहेब सरोदे साहेब, जे ज्येष्ठ मार्गदर्शक वायजी सोनकांबळे साहेब, मित्र नगरसेवक सुशील कुमार, भाषाजी, सर्व पत्रकार मंडळी आणि सिकंदराबादहून आलेले सर्व संतोष कुमार सरांनी कुठं तेढ निर्माण होत असेल तर त्या ठिकाणी जाऊन त्या समाजाचं सांत्वन करून त्यांच्या मनामध्ये जी काही भीती असेल, गैरसमज असेल ते दूर करण्याची एक भावना, म्हणजे प्रत्येकाला आपला वाटणारा माणूसच हे करू शकतो। कुठल्याही समाजामध्ये जा, त्याच्याबद्दल आत्मीयता असली पाहिजे, त्या समाजामध्ये असं वाटलं पाहिजे किंवा हा माणूस आमच्या समाजाचं हित निश्चितपणानं असेल अशीच गोष्ट सांगू शकतो, अन्यथा ते ऐकणार नाही। म्हणून आपल्या देगलूरवासियांचं नशीब चांगलं आहे की अतिशय सगळ्या समाजामध्ये, सगळ्या जाती धर्मामध्ये तळागाळापर्यंत जाऊन मिसळून काम करणारे, मग त्या समाजातले चांगले चांगले होतकरू माणसं, काही पाशासारखे असतील, आमचे मुफ्ती साहेबासारखे असतील, अनेक जण आहेत मुस्लिम समाजात सुद्धा, आज त्यांच्याबरोबर यांचे संबंध चांगले आहेत। म्हणजे वाजी सोनकांबळे सर असतील, सुशील कुमार असतील, ह्या समाजातले सुद्धा अतिशय तळमळीनं काम करणारे ते समाजातले घटक आज त्यांच्याबरोबर जोडलेले आहेत। म्हणून मला सगळ्यांना विनंती करायची आहे किंवा कुठं जर काही अनुचित घटना घडत असेल तर पहिल्यांदा आपण अशा प्रमुख माणसाला ह्या शहराच्या निमित्तानं ती गोष्ट कळवली पाहिजे किंवा अशा पद्धतीचा धोका आपल्याला ह्या शहरामध्ये होऊ नये म्हणून पूर्व काळजी आपल्याला तिथे घेता येते। तर एवढंच मी या निमित्तानं सांगू इच्छितो की ही बाहेरून आलेली मंडळी आहे, कदाचित त्यांना मराठी काय कळतंय का नाही मला माहीत नाही, पण जरी त्यांना नाही कळलं
तर शेवटी ते ह्या देगलूरमध्ये समजा एखाद्या अनपेक्षित घटनेमध्ये जर त्यांचं सहकार्य आपल्याला घ्यायचं असेल तर तिथं मार्गदर्शन आपलंच राहणार आहे. इथल्याच लोकांना सांगावं लागणार आहे की बा कुठला समाज कुठं कशा पद्धतीनं राहतो, त्याच्यानंतरच ते त्या ठिकाणी जाऊन शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी ते त्यांचं कार्य करू शकतात. म्हणून तुमचा वेळ मी जास्त घेणार नाही. मला म्हणून एक मोठा अनर्थ त्यावेळेस कळला आणि देगलूरमध्ये बरेच घटना असे घडत असतात की ते पोलिसांनाही माहीत नसतात. पण तशा ठिकाणी जाऊन आमचे नगराध्यक्ष मोहलाजी अण्णा सिरसटवार हे पोलीस स्टेशनपर्यंत अशा घटना येऊन न देता त्याच ठिकाणी ते थंड करण्याचं काम या नगरीचे नगराध्यक्ष मोहलाजी अण्णा सिरसटवार हे करत आहेत. गणपती असो, आंबेडकर जयंती असो, शिवजयंती असो, दुर्गा माता महोत्सव असो, बदकमाचं महोत्सव गेल्या 2 वर्षापासून देगलूर शहरात होत आहे. त्या ठिकाणी ज्या नदीकडे 5-6 हजार महिला असतात त्या ठिकाणी सर कुठल्याही प्रकारचं कशाचं सहकार्य न घेता, पोलिसांचं सहकार्य न घेता या नगरीचे नगराध्यक्ष मोहलाजी अण्णा सिरसटवार यांनी चांगलं काम केलेलं आहे. हमारे साथ अपना पूरा समय दिए तो गवर्नमेंट के समय निकाल कर सुबह से ही हमारे साथ धन्यवाद. सबसे पहले हम लोग आरिफ के बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त में बताऊंगा क्योंकि आपको पता चले कि आरिफ क्या है. उसके बाद हमें हमारे यहाँ आने का उद्देश्य क्या है. रैपिड एक्शन फोर्स जो है बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यों के लिए, शांति व्यवस्था बनाने के लिए पूरे देश में आवश्यकता पड़ने पे कि पुलिस की पक्षपात रवैया को देखते हुए कि लोकल पुलिस हो सकता है कि वहाँ के जनता के साथ पक्षपात कर सकता है, पार्शलिटी कर सकता है. तो इसको ख़त्म करने के लिए भारत सरकार ने एक ऐसे फोर्स की आवश्यकता को महसूस की कि नहीं, सेंट्रल में एक ऐसी फोर्स होनी चाहिए कि हर स्टेट में जाकर वो काम कर सके. तो इसको देखते हुए 7 अक्टूबर 1992 को CRPF जो कि विश्व की सबसे बड़ी पैरामिलिट्री फोर्सेज है उसके 10 बटालियन को कन्वर्ट करके रैपिड एक्शन फोर्स बनाया गया. इसका नंबर 992108 तक है जो पूरे इंडिया में विभिन्न शहरों में इसका मुख्य जो है हेडक्वार्टर है. 99 बटालियन जैसे हम लोग हैदराबाद में 1st बटालियन रैपिड एक्शन फोर्स की है, इसी तरह से इसका हेडक्वार्टर अहमदाबाद, इलाहाबाद, मेरठ, अलीगढ़, कोयम्बटूर, दिल्ली, इस तरह से 10 जगहों पर है. आरएफ का कार्य इतना प्रभावशाली रहा, इतनी अच्छे रहा कि यूएन मिशन पीस कीपर जो जाता है बाहर, इंडिया की जो फोर्स जाती है यूएन मिशन के तौर पे हैती, कोसोवो, लाइबेरिया में भी आरएफ की तैनाती रही है. तो इसके कार्य को देखते हुए भारत सरकार ने यह महसूस किया कि ये जो है 10 बटालियन हमें कम पड़ रही है देश में और 5 बटालियन की गठन की है. तो इसके तहत 2017 से 5 बटालियन और बढ़ा दी गई है. तो 15 बटालियन मिलकर रैपिड एक्शन फोर्स की पूरे देश में भारत में हम लोग कार्य कर रहे हैं. और पूरी 15 बटालियन का जो है स्टेट वाइज टास्क मिल गया है. AOR जो है डिसाइड हो गया है कि ये एरिया आप जाके डिफाइन करेंगे, ये आपका कुछ भी होता है सबसे पहले तो ये बटालियन पहुँचेगी. इसके तहत 99 आर्य बटालियन का हेडक्वार्टर जो सिकंदराबाद है जिसे हम लोग बिलोंग करते हैं, हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया तेलंगाना, आंध्रा और महाराष्ट्र है. और ज़रूरत पड़ने पे दूसरे स्टेट में भी हम लोग जाते हैं. लेकिन अपने एरिया में AOR में ड्यूटी के अतिरिक्त समय मिलने पे जो हम लोग आए हैं उद्देश्य है फैमिलाइजेशन एक्सरसाइज, परिचय अभ्यास, वहाँ के लोगों के बारे में जानना, कोई अगर ऐसी घटना हुई है तो उसके बारे में जानना, तथा वहाँ का क्या प्रॉब्लम है, कम्युनिटी है, उसके बारे में पहले से जानकारी इकट्ठा करके रखते हैं. तथा लोगों के मन में विश्वास दिलाना, जागरूकता पैदा करने कि उनको पता चले कि भारत सरकार के पास ऐसा फोर्स है कि यहाँ की लोकल पुलिस भी किसी स्थिति से निपटने में फेल हो जाती है तो ये लोग हमारे पास आके और हमारी सहायता करेंगे और कैसी भी हालात ख़राब हो जाए तो उसको कंट्रोल करना. इस विश्वास को बढ़ाने के लिए हम लोग अपना जो है जहाँ ज़रूरत पड़ती है लोकल पुलिस के साथ हम लोग ये एक्सरसाइज करते हैं. यहाँ आने के बाद हमारा 2 दिन का ये प्रोग्राम है, 1 वीक का है. आज 2nd डे है हमारा. 14 तारीख से 20 तारीख तक हम लोग नांदेड़ जिला के विभिन्न तहसील में जाके ये प्रोग्राम करेंगे और आप लोग से मिलेंगे, जो भी प्रॉब्लम होगी जानकारियाँ प्राप्त करेंगे. अभी तो यहाँ पे बातचीत करके या घूम के भी ऐसा लगा कि बहुत ही अच्छा से आप लोग रह रहे हैं. इस तरह की कोई प्रॉब्लम 2012 जैसे आप लोग बता रहे हैं उसके बाद से कोई नहीं हुई. तो हम लोग भी यही चाहते हैं कि आगे भी ऐसा ना हो, आप लोग अमन शांति से रहे. हमारा भी उद्देश्य यही है कि हमारी कोई आने के यहाँ ज़रूरत न पड़े, आप लोग आपस में भाईचारा के साथ रहे और तभी हमारी तरक्की, हमारी देश की तरक्की होगी.
अगर इसके अतिरिक्त भी कभी ज़रूरत पड़ती है तो हमारी विशेषता ये है कि हम लोग 15 मिनट में ही अपने कैंप से बाहर हो जाएंगे। 24 आवर्स के लिए हम लोग आपकी सेवा के लिए तैयार बैठे रहते हैं बटालियन हेडक्वार्टर में। जिस स्टेट में ज़रूरत पड़ती है हमें इन्फॉर्मेशन मिलते ही थोड़ा सा भी विलम्ब हम लोग नहीं करते हैं, पूरे यूनिफॉर्म में रहते हैं, सामान वगैरह लगेज वगैरह हमारा ऑलरेडी गाड़ियों में पैक रहता है। जहाँ भी तुरंत ज़रूरत पड़ी कि आकस्मिक एकदम हो गया, यहाँ पहुँचना जरूरी है, तो बाई एयर भी हम लोग यहाँ पे ड्रॉप किया जाता है और वहाँ जाके तुरंत ही प्रभावी ढंग से, ऐसा नहीं कि जाके आराम करना है, ऐसे कुछ नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हमारी एरिया ये देखी गई है, सब चीज़ हम लोग यहाँ के बारे में जानते हैं। तो लोकल पुलिस की सहायता के बिना भी हम लोग यहाँ पे प्रभावी ढंग से कार्य को अंजाम दे सकते हैं। तो इसलिए हम लोग ये एक्सरसाइज करने के लिए आए हैं। नहीं, ये हम लोग MHA के अंतर्गत आते हैं और जिस डिस्ट्रिक्ट में प्रॉब्लम होता है, होम डिपार्टमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट, जिस डिस्ट्रिक्ट में प्रॉब्लम होता है वहाँ के DM के द्वारा रिपोजिशन जाता है। ठीक है, तो डायरेक्ट हम लोग पब्लिक के टच में नहीं है वहाँ। ऊन आल्यामुळं आपल्या सर्वांना त्रास होतो, फार कमी वेळात बोलतो। या शहराचे लोकप्रिय नगराध्यक्ष आणि पोलिसांच्या कामामध्ये सतत मदत करून लोकांना जे वाद पोलीस स्टेशनपर्यंत आणण्याच्या ऐवजी त्यांच्या दरबारात सोडून आम्हाला खूपशी मदत करणारे आदरणीय मोगलाजी अण्णाजी या शहरातील नेहमीच चांगल्या कामाला सतत पुढे असणारे आमचे YD सोनकांबळे सर, शहरातील नगरपालिकेचे सन्माननीय तरुण नगरसेवक सुशीलजी, त्याचप्रमाणे आपण एका शहरामध्ये शांतता राहावी म्हणून सतत कार्यरत असणारे आमचे सन्माननीय ॲडव्होकेट काजी सर, त्याचप्रमाणे या पोलीस ठाण्याचे प्रभारी माझे ज्येष्ठ सहकारी सैदाने साहेब, त्याचप्रमाणे माझे सर्व सहकारी आणि संतोष कुमारजी टेकाळेजी, त्याचप्रमाणे उपस्थित संतोष कुमारजींचे सर्व सहकारी। आजच्या या कार्यक्रमाचं औचित्य असं आहे की रॅपिड ॲक्शन फोर्सच्या संदर्भामध्ये आदरणीय संतोषजींनी सांगत असताना एक गोष्ट सांगितली नाही, ज्यावेळी एखादी कायदा सुव्यवस्थेची परिस्थिती बिघडते आणि स्थानिक पोलीस, ठाणा पोलीस म्हणतात, त्या ठाणा पोलीस थोडासा बॅकफूटला गेल्यानंतर आपण SRPF बोलवतो, पहिल्यांदा जिल्ह्याची RCP बोलावतो, RCP नंतर SRP बोलावतो। SRPला देखील ज्यावेळी तो दंगा किंवा कुठली परिस्थिती हाताळताना कमकुवतपणा जाणवत असेल त्यावेळी राज्य शासन, जिल्हा प्रशासन, RAFची जलद कृती दल मराठीमध्ये जलद असं म्हणतात, त्यांना बोलावलं जातं। या नांदेड जिल्ह्यामध्ये ज्या ज्या ठिकाणी दंग्याची पार्श्वभूमी आहे किंवा जातीय तणावाची ठिकाणं आहेत, अशा सर्व ठिकाणी त्यांना एरिया डॉमिनेशनसाठी बोलावलं जातं। या शहराची भौगोलिक रचना कशी आहे, महत्त्वाचे कुठले संवेदनशील पॉईंट कुठले आहेत, शहरातील लोकांची संस्कृती काय आहे, विचारधारा काय आहे। या RAFचे फोर्सचे USP संतोष कुमारजी यांच्यासोबत आलेले सर्व कर्मचारी, या ठिकाणी उपस्थित असलेले क्षीरसागर साहेब, पवार मॅडम, YG सोनकांबळे सर, आमचे मित्र नगरसेवक सुशील कुमार देगलूरकर, पाशाभाई, शशिकांत टेकाळे, आमचे मित्र ॲडव्होकेट काजी साहेब, इब्राहिमभाई, राजीवभाई, अल्ताफभाई, सर्व आमचे पत्रकार बंधू आणि आमच्या या ठिकाणी उपस्थित असलेले आमचे माता भगिनी, या ठिकाणी जो 12ची घटना
सैदाने साहेब म्हटले, सरवणे साहब म्हटले, याच्यानंतर संतोष कुमार जी साहब, यहाँ देगलूर शहर हमारा शांततामय है और इसके बाद 12 वो कभी आएगा ही नहीं। और आपका बोलते देगलूर जो लोग हैं हमारे पूरा यहाँ के आपको फोर्स की आवश्यकता नहीं लगेगी। हाँ, ये हमारे को हमारे पूरा देगलूर शहर की जनता का मेरे ऊपर पूरा विश्वास है और पूरा हम देगलूर के शहर के पूरा जनता जो है सब मिलके हम काम करने वाले हैं। कोसाई भी सण असो, मुस्लिम समाज असो, दलित असो, कोसाई समाज का असो, हम पूरे देगलूर शहर के हर समाज के वो कार्यक्रम में जाते हैं। उसके वास्ते जो घटना 12 में हो गया वो इसके बाद हमारे कभी अभी और 100 साल में कभी नहीं होगा, इसकी हम गारंटी हम हमारे देगलूर की जनता ही देने वाली है। और जो आप लोग देश के लिए दिन रात आप बच्चे बाल बच्चे छोड़ के जो काम करते हैं, आपको आप पहले हम सलाम करते हैं। और आप यहाँ देगलूर शहर के हमारे पुलिस कर्मचारी असो सब जो है, हम देगलूर में शहर में जो सो रहे हैं घर में, ये सब ये कर्मचारी के लिए हम हमारे देगलूर पूरा जनता आराम से सो सके। आप जैसा देगलूर वास पूरा जनता को आराम से नींद देगलूर का वासी कर रहे हैं, शहर में कर रहे हैं और भारतीय जनता कर रही है, ये आपके लिए करने वाला है। मैं आपको सबको सलाम करता हूँ। आप सब देगलूर शहर का आए, आपको सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपण सर्वजण आला त्याबद्दल आपण सर्वांचे मी आभारी आहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। म्हणजे 2012ला या देगलूर शहरामध्ये एक जातीय दंगल त्या ठिकाणी झाली होती। त्या अनुषंगाने 99 बटालियन रॅपिड ॲक्शन फोर्स सिकंदराबाद इथून आपल्यासाठी ही जातीय दंगल झाली त्याचा अभ्यास करण्यासाठी या ठिकाणी आलेले आहेत रॅपिड ॲक्शन फोर्स। आणि आज देगलूरची एक शांतता समिती बैठक आपण त्या ठिकाणी आयोजित केलेली आहे। खास या बैठकीसाठी आवर्जून उपस्थित असलेले देगलूर नगरीचे प्रथम नागरिक माननीय नगराध्यक्ष श्री मोगलाजांना शिक्षकवाद, आमच्या उपविभागाचे लाडके उपविभागीय अधिकारी माननीय सरवणे साहेब, 99 बटालियनचे असिस्टंट कमांडंट श्री संतोष कुमार साहेब व त्यांची टीम, व खास करून या शांतता समितीचे जे सदस्य राहिलेले आहेत सदस्य आहेत तरुण तडफदार नगरसेवक श्री सुशील कुमार सोनकांबळे सर व सर्व सन्माननीय सदस्य, आपण या ठिकाणी आलात। खरं म्हणजे रॅपिड ॲक्शन फोर्स तिची आपल्याला काय गरज आहे आणि शांतता समितीने ती गरज पडू देऊ नये। जर या ठिकाणी कुठला हा प्रकार झाला तर आपल्या शांतता समितीचे सदस्य असतील, अध्यक्ष असतील किंवा सर्व सन्माननीय नागरिक असतील, यांनी आपसात तो मिटवून या ठिकाणी शांतता कशी नांदेल, हा प्रकार वेळेत कसं थांबेल ते आपण या ठिकाणी बघायचं असतं। सर्व शांतता समितीचे सदस्य अध्यक्ष आपण या ठिकाणी आलात। या ठिकाणी पोलीस स्टेशन देगलूरच्या वतीने आपल्या सर्वांचे या ठिकाणी आम्ही आभार मानतो आणि माननीय अध्यक्षांच्या परवानगीने हा कार्यक्रम या ठिकाणी संपला असं आम्ही जाहीर करतो। तत्पूर्वी आपण सर्वांनी राष्ट्रगीतासाठी उभं राहायचं आहे। मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल वंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंग, तव शुभ नामे